अतिथि की सेवा कर सको और तुम्हारा वैभव जब सार्थक है जब तुम किसी की औषधि करा सको। तुम्हारे धन की सार्थकता जब है कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, किसी बच्चे के पास में एजुकेशन का पैसा नहीं है, किसी के पास में इतना धन नहीं कि मैं पढ़ सकूं, मेरे पास में इतना पैसा नहीं। तुम्हारा धन जब सार्थक है कि जब तुम किसी बच्चे को पढ़ा दो, उसको अच्छी शिक्षा दिला दो। ये तुम्हारी सार्थकता होना चाहिए। कपड़े की दुकान पर जाइए, कभी कपड़े वाले से कहना कपड़ा दिखाओ जरा अच्छा वाला जोरदार। कपड़े वाला कपड़ा दिखाएगा, आंटी जी ये कपड़ा जोरदार, अंकल जी ये कपड़ा जोरदार, ए ताऊ ये कपड़ा जोरदार, ए ताई ये कपड़ा अच्छा है। फिर कहेगा इसका रंग तो नहीं जाएगा। कपड़े वाले से पूछोगे, कपड़े वाला कहेगा नहीं, इसको तुम 4-6 बार भी धो लोगे तो रंग नहीं जाने वाला, खूब अच्छा मल के धो, कलर नहीं जाएगा। धोने के बाद कपड़ा छोटा तो नहीं हो जाएगा, नहीं ये पनता, ये कपड़ा छोटा नहीं होता, ये तो खूब और धोने के बाद और फैल जाता। कितने का है? कपड़े वाले ने कपड़े की कीमत बताई, कपड़े वाले ने कपड़े की क्वालिटी बताई, कपड़े वाले ने कपड़े की कीमत बताई, उसकी क्वालिटी बताई, उसका तरीका बताया, सब कपड़े वाले ने बता दिया। अब तुम उस कपड़े को लेकर कहां पहुंचे हो? दर्जी के पास, टेलर के पास। कपड़ा लेकर दर्जी के पास पहुंचे, टेलर के पास पहुंचे, मास्टर के पास पहुंचे। टेलर साहब, दर्जी साहब, ये मेरा कपड़ा है, इसकी मुझे पैंट सिलवाना है, शर्ट सिलवाना लो। दर्जी ने कपड़ा लिया, टेलर ने कपड़ा लिया और उस कपड़े को काट कर, छाट कर, फालतू का जो कपड़ा था उसको निकाल, तुम्हारी पैंट बना दी, तुम्हारी जीन्स बना दी, तुम्हारी शर्ट बना दी, तुम्हारी टी शर्ट बना दी। कपड़े वाले ने कपड़ा दिया, क्वालिटी बताई, कीमत बताई, तरीका बताया और दर्जी के पास लेकर गए। दर्जी से कहा साहब ये कपड़ा है, इस कपड़े को तुम बना दो, मेरी शर्ट, मेरी पैंट, ये कपड़ा आप सिलो। कपड़े वाले ने, दर्जी ने उस कपड़े को सिल दिया, कपड़ा आपने पहन लिया। दर्पण में देखा, बड़े अच्छे दिख रहे हो। कांच में देखा, लोगों से पूछा कैसा लग रहा हूं? बहुत बढ़िया। कैसी दिख रही हूं? बहुत बढ़िया। कपड़े वाले की दुकान से कपड़ा लेकर आए थे, अगर वही कपड़ा तुम ऐसे लपेट के नीचे या ऊपर चलते तो अच्छे दिखते क्या? अरे बोलो तो नहीं हरियाणा की चीजें अच्छे दिखते नहीं दिखते। उस कपड़े को लेकर कहां गए? दर्जी के पास। दर्जी ने काट कर, छाट कर अच्छा बना दिया, तुमने पहन लिया और तुम अच्छे दिखने लगे। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, वो परमात्मा कपड़े की दुकान रखता है। मेरा शिव पूरा कपड़े का थान रखता है, पूरा कपड़े का थान, अलग अलग डिजाइन के कपड़े, अलग अलग क्वालिटी के कपड़े सब उस शंकर के पास में हैं। और जब वो पैदा करता है, मृत्यु लोक में भेज देता है, जब वो जन्म देता है, तब ये केवल कपड़ा हमको मिलता है, ये काया हमको मिलती है। फिर हम इस कपड़े को लेकर दर्जी के पास जाते हैं, अर्थात कहीं शिव महापुराण की कथा में जाते हैं और कोई गुरु उसमें काट काट कर इस कपड़े को सही करते करते, कहीं अज्ञानता को मिटाते मिटाते, काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना, झूठ, प्रपंच, इसको हटाते हुए इस कपड़े को इतना अच्छा बना देता है कि व्यक्ति जब पहनता है तो दुनिया के लोग कहते हैं कि अब ये अच्छा दिख रहा है, इसने कर्म अच्छा किया।
उसने तो कपड़ा दिया, उसने तो काया दी है। उसने कपड़ा दिया, काया दी, उस काया को ठीक बनाना ये दर्जी का काम है। इस काया को ठीक करना ये किसी सतगुरु का काम है। इस काया को ठीक करना कोई सतगुरु ही कर सकता है। गुरु नानक देव जी से बाले ने पूछा, गुरु नानक देव जी से पूछा कि प्रभु, है नानक प्रभु, मनुष्य का जन्म क्यों होता है, किस लिए? गुरु नानक देव जी सुन रहे हैं। मौन क्रोध का सबसे बड़ा हथियार है। पति अगर गुस्सा कर रहा है और पत्नी अगर मौन हो जाए ना, तो इसमें जीत किसकी होती है? पति की कि पत्नी की? जान के बोला जरा जल्दी से। पत्नी की जीत होती है। पति अगर गुस्सा कर रहा है, बोल रहा है, चिढ़ रहा है, क्रोध कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, पत्नी मौन हो जाए, चुप, इसमें जीत पत्नी की होगी। गुरु नानक देव जी मौन, गुरु नानक देव जी एकदम चुप, मौन। और गुरु नानक देव जी ने बाले ने कहा कि ये मानव का शरीर क्यों मिला, ये मानव का शरीर किस लिए मिला? गुरु नानक देव जी से पूछा जा रहा है कि मानव का शरीर किस लिए? तो गुरु नानक देव जी थोड़ी देर के लिए मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, और एकदम मौन होकर बाद में गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरु नानक देव जी कहते हैं, बाले, ये मानव का शरीर केवल एक कारण से होता है, परमात्मा का नाम लेकर अपने पूर्व के कर्म को काटते रहो और एक दिन आखिरी में परमात्मा की शरण में चले जाओ। केवल एक, कि राम राम रटते रहो जब तक घट में कबहु तो दीन दयाल भनक पड़े। कपड़ा दिया उसने, शरीर दिया उसने, शरीर प्रदान करा उसने, और उस शरीर की कीमत जान लो। कपड़ा लेते समय कपड़े की क्वालिटी पूछी जाती है, कपड़े की कीमत पूछी जाती है, उस शरीर की कीमत जानिए कि शरीर की कीमत क्या है। दुनिया के कई लोग कहते थे मैं तो बहुत परेशान हो गई, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। मैं तो बड़ी कष्ट में हूं, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा। मैं बड़ी तकलीफ में हूं, मेरे प्राण चले जाएं तो अच्छा। नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है ये मानव का जो शरीर मिला है सबसे सुंदर कपड़ा है। अब इस कपड़े को दर्जी के पास लेकर जाओ, जो ये काया मिली है इस काया को किसी सतगुरु के पास लेकर जाओ, किसी संत में, किसी सत्संग में। कहीं शिव महापुराण के पंडाल में पहुंच गए, भगवान की कथा में पहुंच गए, तो ये कपड़ा तुम्हारा कोई अच्छा गुरु जिंदगी में मिल गया, कोई अच्छा सतगुरु मिल गया, कोई अच्छा मिल गया, तो इस कपड़े को छाट कर, इस कपड़े को काट कर तुम्हारे भीतर के अहंकार को, काम को, लोभ को, आसक्ति को, तृष्णा को, वासना को छाट कर श्रेष्ठ बना दे। सबसे पहले
एक कथा आती है शिव महापुराण में, हम कई बार कथा को वर्णन कर चुके हैं। आप लोगों ने कथा में सुना होगा, वो कौन सा फूल है जो शंकर जी पे नहीं चढ़ता? जम के बोलो जरा, केतकी का फूल। सभी ने कथा सुनी है कि ब्रह्मा जी के भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया। शिव महापुराण की कथा। और ब्रह्मा जी के भीतर जब अहंकार उत्पन्न हो गया और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास चले, भगवान नारायण विश्राम कर रहे, सो रहे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण क्या सोते रहोगे? तुम्हारे दरवाजे पर कोई आया है, इसका आतिथ्य करिए। तुम्हारी चौखट पर कोई पहुंचा है, उसका आदर करिए। क्या सोते रहोगे? भगवान नारायण ने आंखें नहीं खोली। ब्रह्मा जी ने और अहंकार के शब्द कहे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि मैं आया हूं ब्रह्मा, सृष्टि का रचना करता, आप मेरा आदर नहीं करोगे? आप मेरा सत्कार नहीं करोगे? कभी ये एक आनंद का विषय है। देखिए, पूरी कई कथाएं आप लोग टीवी पर देखते होंगे, कई कथाएं करते रहते हैं। आप लोगों को भी मालूम है कि ये कथा पूरी होगी, फिर सीहोर में कथा 12 सितंबर से 18 सितंबर अग्रवाल धर्मशाला की जो कथा है, जो हर साल होती है छोटे रूप में, जो टीवी पर नहीं आती, वो फिर 20 से 24 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष में कांटा कुरीडी कुकरेल छत्तीसगढ़ में कथा प्रारंभ हो जाती है। फिर वही श्राद्ध पक्ष में 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नांदगांव नासिक महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। वहां के विधायक उस कथा को कराएंगे। रेगुलर कथा चलती है। आप कथा टीवी पर सुनते भी होंगे, आपने कथा को टीवी पर देखा भी होगा, पर यह नजारा आपने कथा में कभी नहीं देखा होगा जो आप देख रहे हो। आप भी जमीन पर बैठे हो और यजमान परिवार भी जमीन पर बैठकर कथा सुन रहा है। कोई सोफा नहीं, कोई कुर्सी नहीं, जैसे आप वैसा यजमान करेगा। और हमने कहा, वर्धन जी को, हमने वर्धन यादव जी से कहा था कि सोफे कुर्सी लगे होंगे, तो नहीं गुरुजी, हम भी सब जैसे हमारे गुरुग्राम वासी वैसे हम, जैसे हमारे क्षेत्र के लोग वैसे ही बैठना। अपने भीतर ये भाव उत्पन्न करो। जब सत्संग में जाकर बैठो, जब भगवान की शरणागति में बैठो, जब भगवान के पास, कई लोग जाते हैं, हम भगवान का दर्शन करना है, हमें मंदिर में जल्दी दर्शन करना है, हमें मंदिर में जल्दी दर्शन करना है, तो मंदिर में लाइन में लगे हो, लाइन में लगे हो, लाइन में लगे हो, और इतने में कोई साइड में से आकर कह दे कि मैं तुमको 500 रुपए दो, मैं तुम्हें भगवान का जल्दी दर्शन करा दूंगा। भगवान के दर्शन में लगे हो, लाइन में लगे हो, और दर्शन में लगे, और कोई तुम्हारे कान में आकर, पीछे से पास में आकर कह दे मुझे 500 रुपए जमा करो, मैं भगवान का जल्दी दर्शन करा दूंगा। 500 रुपए दो, मैं भगवान का जल्दी दर्शन करा दूंगा। तुम्हारी चतुरता क्या कहती है? 500 रुपए देकर तुम जल्दी दर्शन करना पसंद करोगे कि धर्म के लाइन में लगकर धक्के खाते खाते उस भोलेनाथ के चरणों में जब पहुंचोगे
तो शंकर भगवान भी कह देंगे कि तूने मेरे पास आते आते बहुत धक्के खा लिए, अब तुझे दुनिया के धक्के नहीं खाने दूंगा। पर जिसके पास में समय नहीं है ना, वो कह देता है लाओ, अच्छा है 500 रुपए में मुझे पास से दर्शन हो रहा है, 500 रुपए में मुझे नजदीक से दर्शन हो रहा है। बल्कि तुम्हें कह देना चाहिए, वो कह रहा है 500 रुपए में मैं तुम्हें पास से दर्शन कराऊंगा, बिल्कुल नजदीक से दर्शन कराऊंगा। तुम्हें कह देना चाहिए चल जाने दे, तू तो मुझे 200 रुपए दे, मैं दर्शन ही नहीं कर लिया, अपने घर जा गया। ला 200 दे तू मुझको। धर्म को धंधा मत बनाइए, भगवान के दर्शन को व्यापार मत बनाइए। और मैं श्री वर्धन जी आपको धन्यवाद दूंगा इस चीज के लिए कि आप भी नीचे और पूरे मेरे गुड़गांव के वासी, पूरे गुरुग्राम वासी भी बैठकर कथा का रसपथ ग्रहण कर रहे हैं। अपने को अपने के साथ में वैसे ही रखना चाहिए। वैसे 500 रुपए दीजिए, मैं पास में से दर्शन कराऊंगा, ना 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 ना। भगवान के मंदिर में जाना, भगवान की चौखट पर जाना, भगवान के दरवाजे पर जाना, कितनी भी भीड़ लगी है, तुम्हें मालूम है कि वहां भीड़ होगी, तुम्हें मालूम है शिवरात्रि है, मंदिर में भीड़ होगी, तुम्हें मालूम है सावन का महीना है, मंदिर में भीड़ होगी, तुम्हें मालूम है नवरात्रे हैं, शीतला माता के मंदिर में भीड़ होगी, तुम्हें मालूम है कि मंदिर के अंदर भीड़ चल रही होगी। तुम ये सोच कर जाओ कि मैं भीड़ में जा रहा हूं, भीड़ में जा रहा हूं तो मुझे 1 घंटा लगने की जगह 3 घंटे लगेंगे, मुझे 4 घंटे लगेंगे, पर मैं दुनिया के धक्के खाऊंगा, आखिरी में भगवान का दर्शन कर आऊंगा। पर मैं भगवान को पैसे से तोलकर भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन कर नहीं आऊंगा। मुझे धर्म के धक्के खाकर, दुनिया की धक्के खाकर मैं भगवान की चौखट तक पहुंचूंगा। मुझे भगवान के नजदीक में जाना, मुझे भगवान के करीब में जाना। 500 रुपए में तुम भगवान के करीब जरूर चले जाओगे, पर भगवान के नजदीक नहीं जा पाओगे। जब लाइन से लगकर आराम से पहुंचकर भगवान का दर्शन करोगे ना, तब तुम मेरे भोलेनाथ के दिल के करीब में पहुंच जाओगे। और देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने ब्रह्मा ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कहते हैं सृष्टि का रचना करता आया है, सृष्टि का रचना करता आया। आप उठकर हमारा आदर नहीं करोगे? भगवान विष्णु अब मुस्कुरा दिए, भगवान नारायण अब मुस्कुरा दिए और भगवान विष्णु मुस्कुराकर शेष सैया पर बैठ गए। शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु बैठ गए और भगवान विष्णु बैठकर ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मदेव क्यों इतना नाराज हो रहे हो? आपको, आपने भले पूरी सृष्टि रची हो, आपने भले सृष्टि की रचना करी हो, पर ब्रह्मदेव तुम्हारी रचना तो हमने करी है ना। हमारी नाभि से पुष्प प्रकट हुआ, उस पुष्प पर ब्रह्मा तुम प्रकट